नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम राजू है और मैं बिंदी पाउडर मेकअप वगैरह सामान का व्यापारी हूँ। मेरी दुकान राजकोट में है। वैसे तो मैं भूत प्रेत और अन्य पैरालौकिक शक्तियों में मानता नहीं हूँ, पर एक दिन मेरे खुद के रियल एक्सपीरियंस ने मेरी पूरी हेकड़ी निकाल कर रख दी। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था, कामकाज कुछ नहीं था, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था, तो दिमाग पूरी तरह से हटा हुआ था। तभी अचानक मेरा दोस्त सुनील आया और बोला कि चल यार जूनागढ़ चलते हैं। मैंने उसको कहा कि वहां जाकर क्या करोगे, भजिया बेचेंगे, यहाँ वैसे भी धंधा मंदा पड़ा है और तुझे सैर सपाटे की पड़ी है। सुनील बोला कि देख, इस वक्त तेरा धंधा भी मंदा है, थोड़ा घूम कर आने में क्या बुराई है। वैसे भी तो तुझे कहाँ पैसे देने हैं, पैसे तो मनीष देगा। हम दोनों उसी के पैसे पर तो बचपन से ही घूमते आए हैं। थोड़ी देर सोचकर मैं तैयार हो गया। हम तीनों दोस्त जूनागढ़ के लिए रवाना हो गए। पता नहीं उस टाइम क्या त्योहार था। जूनागढ़ में काफी भीड़ थी। लंगोट लपेटे नागा साधु घूम रहे थे। काले गोरे नाटे मोटे सब साइज के नागा साधु वहाँ घूम रहे थे। हम तीनों दोस्त उन्हें देखकर एक दूसरे के सामने हंसते मजाक करते वहाँ घूमने लगे। तभी मनीष बोला कि चलो गिरनार पर्वत पर चलते हैं। हम तीनों फौरन वहां पहुंच गए और पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। वहां भी नागा साधुओं की भरमार थी। सुनील बोला, देख राजू, अगर तेरा धंधा यूं ही मंदा चलता रहा तो तू भी लंगोट धारण करके यहाँ सेट हो जाना। हर साल हम तुझको मिलने आएंगे। मुझे हंसी तो आई पर सुनील पर गुस्सा भी आया। मैं उसे पकड़कर पीटने के लिए उसके पीछे भागा। दौड़ लगाते हुए थोड़ी ही दूर जाकर सुनील सोते हुए एक नागा साधु के ऊपर गिर पड़ा। साधु ने सुनील के बाल पकड़कर उसे पैरों से पीटना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से सुनील को छुड़ाने लगा तो उस साधु ने मुझे पकड़ लिया और मेरे बाल नोचने लगा। उतनी ही देर में वहां मनीष भी आ पहुंचा। फिर हम तीनों ने मिलकर उस साधु को धोया। हमारा झगड़ा देखकर वहां कई लोग जमा हो गए। उस नागा साधु ने और दो साधु को बुला लिया। अब हमें डर लग रहा था। गिरनार पर भी नागा साधु अनगिनत थे। हम तीनों चुपचाप पर्वत के ऊपर की ओर जाने लगे। हमने मुड़कर देखा तो वे तीन नागा साधु हमारे पीछे आ रहे थे। हम तीनों को डर लग रहा था, दिल भी जोरों से धड़क रहे थे। तीन लंगोटधारी पहाड़ी साधु हमारे पीछे इस तरह आ रहे थे जैसे अभी पकड़कर हमें नीचे ही फेंक देंगे। हम पहाड़ के ऊपर तक जा पहुंचे और रुक गए। वे तीन हमारे पास आए और उन्होंने सीधा सुनील को पकड़ा। मैं और मनीष सुनील को उनसे छुड़ाने लगे तो वे हमें ही घूंसों और लातों से पीटने लगे। हम जमीन पर पड़े थे। तभी वे तीनों सुनील को हमसे दूर ले गए। थोड़ी देर बाद हम खड़े होकर अपने दोस्त को ढूंढने लगे। हमें सुनील पास की ही सीढ़ियों पर बेहोश मिला। उसके चेहरे पर पानी मारने से वह जाग तो गया, पर वह हमसे बात नहीं कर रहा था, शायद सदमे में था। उसे संभाल कर हम वहां से उसके घर ले गए। फिर हमें सुनील ने बताया कि हम उन तीन नागा साधुओं ने उसे किसी अंधेरे कोने में बैठाकर तांत्रिक मनोच्चार किए और भूत मिलाकर पानी जबरदस्ती पिलाया। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ समय के बाद तुम्हें लेने आएंगे और हमेशा के लिए तुमको हमारी बिरादरी में आ जाना होगा। और फिर वे तीनों मेरे सामने से गायब हो गए। उस घटना के बाद सुनील दिन पर दिन पागल सा होने लगा। उसे अपने घर में भी वे तीन नागा साधु नजर आते थे। उसने मुझसे और मनीष से बात करना भी छोड़ दिया। उसके घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि सुनील को कैसे ठीक करें। बार बार ये ही बोलता रहता कि मुझे वो लोग लेने आएंगे, मुझे उनके साथ जाना होगा, मैं नहीं गया तो वो मुझे मार देंगे। हमने पुलिस फरियाद भी की, लेकिन पुलिस वालों को इस मामले में कोई तुक नजर नहीं आया। उन्होंने उल्टा हमें ही डांट दिया, ऐसी जगह पर मस्ती करने क्यों जाते हो, शराफत से घूम कर लौट आते तो कुछ नहीं होता। कुछ दिनों पहले सुनील गायब हो गया था और जब उसे ढूंढा गया तो वह काफी बीमार और गुमसुम सा था। करीब 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने उसे घर ले जाने को कहा। उसी रात सुनील को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर भले ही मौत की वजह हार्ट अटैक बताए, पर मनीष और मैं जानते हैं कि हमारे दोस्त की मौत की असली वजह वे तीन भयानक नागा साधु हैं। तो
दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें जरूर भेजें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां अपलोड करते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूं अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।